हे हमारे सर्वशक्तिमान, परम दयालु और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम मसीह में आपके प्यारे भाई और बहन एक मन और एक चित्त होकर आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी, आज हम आपके पावन दरबार में इस विश्वास के साथ आए हैं कि आपने हमें अंधेरे से निकालकर अपने आश्चर्यजनक ज्योति में बुलाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शक और सहायक है। एक आत्मा के अनुसार चलने की समर्पण प्रार्थना। हे प्रभु परमेश्वर, आपकी वचन पुस्तिका हमें सिखाती है कि जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं वे शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते। हे पवित्र आत्मा, हम अपने शरीर की कमजोरियों, अपनी इच्छाओं और अपनी समझ को आपके आगे समर्पित करते हैं। हमारे मन, हमारे विचारों और हमारे कदमों को अपने नियंत्रण में लीजिए। प्रभु की अगुवाई। हे पवित्र आत्मा, हमें प्रतिदिन ये सिखाएं कि हम अपनी बुद्धि पर भरोसा न रखें, बल्कि हर पल आपकी अगुवाई में चलें। शरीर पर विजय। हमारे मसीही भाई बहनों को ऐसी शक्ति दीजिए कि हम संसार की चाल ढाल के अनुसार न बदलें, बल्कि हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र आपकी पवित्र इच्छा के अधीन हो जाए। 2. आत्मिक वरदानों को पहचानने और उपयोग करने की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आपने अपनी देह कलीसिया को बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के अनुग्रह के वरदान दिए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी मसीह भाई बहनों की आंखें खोलें। वरदानों की पहचान। हमारे बीच बैठे प्रत्येक भाई और बहन को उनके आत्मिक वरदानों को स्पष्ट रूप से पहचानने की बुद्धि और समझ दें। कलीसिया की उन्नति। किसी भी भाई या बहन में आलस्य या अविश्वास की भावना न आए, बल्कि हम सब अपने अपने वरदानों का उपयोग पूरी ईमानदारी, प्रेम और दीनता के साथ आपकी सेवा में करें, ताकि आपकी कलीसिया लगातार मजबूत हो सके। 3. पवित्र आत्मा की निरंतर अगुवाई और जीवन बदलने वाले रहस्यों के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। हमें अपने राज्य के उन जीवन बदलने वाले गहरे रहस्यों को प्रकट कीजिए जो आपने गुप्त रखे हैं। आंतरिक नवीनीकरण। हमारे पुराने स्वभाव और आदतों को पूरी तरह बदल दीजिए। हमारे भीतर एक नए मन और एक शुद्ध आत्मा को उत्पन्न कीजिए। संगति। जब हम आपस में मसीही भाई बहन मिलकर संगति करें तो हमारे बीच आपका पवित्र प्रेम प्रज्वलित रहे। हमें क्षमा करना, एक दूसरे का भार उठाना और शांति के बंधनों में बंधे रहना सिखाएं। 4. आत्मिक युद्ध और विजय की प्रार्थना। हे सेनाओं के यहोवा, हम ये जानते हैं कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, बल्कि इस संसार के अंधकार की शक्तियों और दुष्ट आत्माओं की सेनाओं से है। परमेश्वर के हथियार। हम अपने मसीही भाई बहनों के जीवन पर आपकी पूरी आर्मर, परमेश्वर का हथियारबंद कवच, सत्य का कमरबंद, धार्मिकता की झिलबग, मेल मिलाप के सुसमाचार के जूतों, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, धारण करते हैं। जयवंत जीवन। हे प्रभु, शत्रु चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न लाए, हम जानते हैं कि क्रूस पर आपकी महान जय के कारण हम सब भाई बहन विजेता से भी बढ़कर हैं। कोई भी दुष्ट युक्ति हमारे परिवारों, हमारे विश्वास और हमारी संगति पर हावी न हो पाए। अंधकार की हर एक शक्ति आपके नाम से परास्त हो। संसार और कलीसिया के लिए आशीष की प्रार्थना। हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हमारे देश, समाज और दुनिया भर में फैले हुए सभी मसीही भाई बहनों को अपनी शक्तिशाली पनाह में रखिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो निराश हैं उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए, और जो कमजोर हैं उन्हें अपनी असीम सामर्थ्य से थाम लीजिए। हम अपने जीवन की हर एक सांस, हर एक कदम और हर एक योजना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो और लोग आपके प्रेम को देखकर आपकी ओर आकर्षित हों। सारी महिमा, आदर और स्तुति हम केवल आपको देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आदि में जैसे थे वैसे ही अब और अनंत काल तक सदा आमीन।